पेट्रोल बॉम्ब गिरने के बाद पहला दिन महंगाई का सैलाब आ गया। एलपीजी 3.5 रुपए फी किलो महंगी। यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। दालें 25 और चावल 50 रुपए तक महंगे। डॉलर ने रुपए को मजीद बेखतर कर दिया। अवाम ने कीमतों में इजाफे को हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी करार दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिले हैं। हमारे पास अपना जेब खर्च बिल्कुल महदूद हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा ना करें, हम स्टूडेंट हैं, हमने भी पढ़ना है और साथ अपने खर्च को भी देखना। पेट्रोल डलवा के खाली सफ़र नहीं करना। कीमतों में इजाफे के ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते? शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पर चढ़ाई कर दी। पंजाब असेंबली में वजीर खजाना असद उमर के फौरी मुस्ताफी होने के मुतालबा की करारदाद जमा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पेट्रोल महंगा होने से तलबा भी मुतासिर। कीमतों को जेब खर्च पर ढाका करार दे दिया। लाहौर में मिनी मजदा एसोसिएशन सरापा एहतजाज। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। गैस महंगी, बिजली महंगी, खुरनोश की तमाम अशिया महंगी। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। इस तरह की अवाम दुश्मन हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बिलावल की पेशगोई। इंटरनेशनल प्राइसेस बड़ी, ओगरा ने डिटर्मिनेशन की। ओगरा ने कहा कि जी टैक्स रेट के मुताबिक जो है 11 रुपए कुछ कीमत बढ़ जानी चाहिए। हमने 6 रुपए सिर्फ बढ़ाई, तो कैसे बढ़ाई? हमने अपना टैक्स कम कर दिया। तो अगर IMF की बात हम माने तो टैक्स और बढ़ना चाहिए था, हमने टैक्स कम कर दिया। वजीर खजाना असद उमर का महंगाई का एतराफ, साथ ही कहा मुल्क में अब भी महंगाई 2008 और 2013 से कम है। मौजूदा बैरूनी अदायगियों का बहरान माजी से कहीं ज्यादा था। मौशी बहरान से निकलने के लिए जो इकदाम किए जिससे महंगाई बढ़ती है। फवाद चौधरी भी महंगाई के दिफा में आ गए। पेट्रोल दरामद किया जाता है। नवाज शरीफ के दौर में आलमी मार्केट में कीमतें कम थी। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है। मेरे भाई सोचिए, आज जब सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है? अगर 62(1)(f) हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीके इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के इख्तलाफात फिर मंजर-ए-आम पर। वजीर खाजा ने सीनियर रहनुमा के सरकारी इजलास में शमूलियत पर एतराज उठा दिया। कहते हैं जहांगीर तरीन की खिदमत काबिल तारीफ, लेकिन तरीक़ाकार पर एतराज है। वफाकी वजीर के बयान पर जहांगीर तरीन खामोश न रहे। बोले वजीर आज़म इमरान खान की मर्जी और ख्वाहिश पर इजलास में जाते हैं। वफाकी वज़रा जहांगीर तरीन के हक में बोल पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं काबीना इजलास में जहांगीर तरीन की शिरकत वजीर आजम की ख्वाहिश पर हुई। ऑन चौधरी बोले बतौर PTI कारकुन उन्होंने जहांगीर खान तरीन से बहुत कुछ सीखा है। जो पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा है, जो गैस की कीमतों में इजाफा है, जो मईशत की सूरत हाल है, इस पर कौमी असम्बली के अंदर एक बहस हो। यकीनन आज मईशत दिवालिया हो चुकी है। नून लीग ने वजीर आजम को आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। हुक्मरानों को लाने वालों को भी अब समझ आ चुकी है। इजलास के बाद रहनुमाओं का कहना था अपोजिशन वजीर आजम के इक़दामात का जायजा लेकर मुत्तफ़िका राय अपनाएगी। हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास फौरी बुलाकर पेट्रोलियम, बिजली और गैस की कीमतों, नेशनल एक्शन प्लान और NFC अवार्ड पर ब्रीफिंग दे। इदारों के नाम की तब्दीली पर PTI के वज़रा में इख्तलाफात। फवाद चौधरी का कहना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का इरादा नहीं। जरताज गुल कहती हैं पॉलिसी स्टेटमेंट है। सियासी शख्सियात से मंसूब इदारों के नाम तब्दील होंगे। नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक आज भी पेशरफ्त ना हो सकी। कोई टेस्ट हुए ना ही शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुआयना कराया। साबिक वजीर आजम ने आज का दिन फैमिली के साथ गुजारा।
नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने नवाज शरीफ की हद तक दरख्वास्त वापस ले ली। सियासी जमातें मुत्तफिक ना हुई तो फौजी अदालतों में तोसी नहीं होगी। फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत समझती है मुल्क को अब भी फौजी अदालतों की जरूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का कहना है हुकूमत की जानिब से ताहाल राब्ता नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस का ट्रायल चलाने के लिए 5 हिदायत जारी कर दी। साबिक सदर 2 मई को पेश न हुए तो दिफा के हक से महरूम कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को गैर मौजूदगी में भी ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दिया। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी। FBR और स्टेट बैंक के दरमियान बेनामी अकाउंट्स की छानबीन पर तनाज़ा। वजीर खजाना ने बेनामी अकाउंट्स के हवाले से तनाज़ा हल करने के लिए कल इजलास तलब कर लिया। नैब ने बदउनवान अनासर से अवाम की लूटी हुई 303 अरब रुपए की रकम बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और अवाम की लूटी हुई रकम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो का फजलुर रहमान को तरकी बतरकी जवाब, कहा मौलाना का एहतराम करते हैं मगर वो हमारी तरबियत में आ जाएं तो बेहतर होगा। शेख रशीद भी बिलावल को शागिर्दी में लेने की ख्वाहिशमंद, कहा मामले पर मौलाना से झगड़ा भी हो सकता है। रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी को हादसा, मालगाड़ी उलटने से लाहौर कराची ट्रैक बंद हो गया। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। जिन्ना एक्सप्रेस दूसरे रोज ही जवाब दे गई। नई ट्रेन के रैक बनाने के लिए पुरानी बोगियां इस्तेमाल की गई। बोगियों की बर्थें खराबी का शिकार, रेलवे अफसरान की दौड़ें लग गई। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेन को लाहौर से कराची रवाना किया। पाक फजाया ने दोनों भारतीय तैयारे दिफा में गिराए। F-16 ने निशाना बनाया या JF-17 ने? सवाल बेमानी है। ISPR का कहना है जब भारतीय जहाज आए तो तमाम जहाज बशमूल F-16 फिजा में मौजूद थे। 27 फरवरी का वाकया तारीख का हिस्सा बन चुका। ट्रेनिंग सख्त, कारकर्दगी भी जीरो। भारतीय सिपाही के दौरान ट्रेनिंग मौत पर साथी एहलकार आग बगोला। अपने ही ऑफिसर पर लातों, थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। मामले को भारतीय फौज ने तो छुपाया लेकिन मीडिया ही सामने ले आया। सिपाही का सीनियर अफसर पर तशद्दुद, किसी ने छुड़ाने तक की जहमत न की। मकबूज आबादी निहत्ते कश्मीरियों के लहू से फिर सुर। काबिज भारतीय फौज ने पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा, खवातीन को हरासा किया गया। कठपुतली इंतजामिया ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। फ्रांसीसी टीवी ने भी भारत का असली रूप दिखा दिया। खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में कश्मीर में भारतीय दरिंदगी को इंतहाई करीब से दिखाया गया। दुनिया को बताया मजलूम कश्मीरी किन मसाइल से दो चार हैं। पाकिस्तान के जेर इंतजाम आजाद कश्मीर को भी फिल्माया गया। पाक वतन में नौजवान का पायलट बनना जुर्म बन गया। नौजवान ने जहाज बनाया फिर उड़ाया। शौक की भारी कीमत चुकाना पड़ गई। फयाज को पुलिस ने धर लिया। 3 दफात की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज।
अदालत ने जुर्माने के बाद रिहाई का हुक्म दे दिया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात तालीम के साथ हुआ मजाक, खुलेआम नकल होती रही। मोबाइल फोन इम्तिहानी मराकज में गर्दिश करते रहे, पेपर भी आउट हुए। कोरंगी कराची में 1.5 घंटे बाद भी तलबा इम्तिहानी सेंटर ढूंढते रहे। कंट्रोलर इम्तिहानात मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गौसिया पब्लिक स्कूल के तलबा को एडमिट कार्ड के इजरा का हुक्म दे दिया। लाहौर में असासा के एहतजाज का दायरा वसी, पंजाब भर के कॉलेजेस में क्लासेस का बॉयकॉट। जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं होते क्लासेस का बॉयकॉट जारी रहेगा। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का ऐलान, मुजाहिरीन से आज भी किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। कराची में हीट स्ट्रोक का खदशा, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम। जिन अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मुतासरा मरीजों के लिए वार्ड कायम। डॉक्टरों की शहरियों को धूप से बचने, पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर की अदालत में बीवी पर तशद्दुद करने और सर के बाल काटने के केस की समाअत। अदालत का मेडिकल रिपोर्ट आने तक मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। हतमी फैसला मुद्दई आसमा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सुना जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। वजीर आला पंजाब के वालिद फतेह मोहम्मद बुज़दार दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। नमाज़े जनाजा में सियासी शख्सियात और अहले इलाका की शिरकत। शहबाज शरीफ का टेलीफोन, उस्मान बुज़दार से ताज़ियत। मारूफ मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील के लिए एक और एजाज। यूट्यूब ने गोल्डन प्ले बटन अवार्ड का हकदार करार दे दिया। वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब पर मौलाना तारिक जमील की वीडियो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब और देखी जाती है। क्रिकेट में तब्दीली नहीं, तब्दीलियां। अब टॉस शाहीन करेंगे। एक गेंद पर 2 विकेटें उड़ाने की इजाजत होगी। लगता है आईसीसी भी अप्रैल फूल मना रही है। शाहीन के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ट्वीट्स पर दिलचस्प तबसरे। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच 12 दर्जे बेहतरी के बाद 9वें नंबर पर आ गए। शिकस्त के बावजूद कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रैंकिंग में भी बेहतरी आई। लाहौर में मेला चरागा का आखिरी रोज, अकीदतमंदों की आमद, मलंगों की ढोल की थाप पर खूब धमाल। ज़ईफ़ उल उम्र ख़वातीन ने मेला चरागा की पुरानी यादों को खूब ताज़ा किया।